राजधानी दिल्ली में अपराधियों के हौसले हुए बुलंद, कानून का नहीं है डर। ताजा मामला राजधानी दिल्ली के नारायण इंडस्ट्रियल एरिया के रेलवे ट्रैक के पास की झुग्गियों का है, जहां 26 वर्षीय रवि को 10 से 12 बदमाशों ने हथियारों के बल पर रोककर लूट-मार की। जब रवि ने विरोध किया तो बदमाशों ने हवाई फायरिंग की और रिवॉल्वर की बट से उसके सर पर हमला किया और चाकू मार घायल कर उसे मौके पर छोड़कर फरार हो गए। 112 पर जब कॉल की गई और पुलिस को बुलाया गया तो पुलिस ने तुरंत घायल को अस्पताल पहुंचाया। और वहीं पीड़ित रवि ने जब मीडिया से बात की तो रवि ने बताया कि पुलिस ने इसकी शिकायत में कहीं भी हथियारों का कोई जिक्र नहीं किया है और उसके बयान को भी तोड़ मरोड़ कर एफआईआर लिखी जा रही है, जहां कहीं पर भी रिवॉल्वर की खाली कारतूस का जिक्र नहीं है। और रवि का कहना है कि मैं कुछ बदमाशों को पहले से पहचानता भी हूं, पर उनके नाम मालूम नहीं है। यह बदमाश पहले भी मेरी रेकी कर चुके हैं और मेरी जान को खतरा है। सीसीटीवी फुटेज जो 14 जनवरी 2026 की है, जिसमें सभी रेकी करते हुए घूम रहे हैं। सर मेरा नाम रवि है। रवि, कल क्या हुआ था? सर मैं कीर्तिनगर की पटरियों से अपने घर आ रहा था। कुछ लड़के आए जो मेरे को घेराबंदी कर लिया और उन्होंने सर मेरे को आते ही पिस्तौल लगा दी। बोले आपकी जेब में जितने भी पैसे हैं निकाल लो। और उसके बाद सर जी मैंने बोला, उसका विरोध करने की कोशिश की तो एक लड़का और था उनके साथ जिन्हें मैं पहले से भी जानता था, तो उन्होंने चाकू निकाला, मेरे टांग पे मार दिया सर इस साइड। और फिर जो दूसरा लड़का था जिसके हाथ में पिस्टल थी, उसने सर हवाई फायरिंग करी और मेरे जो 18-19 हज़ार रुपये थे कुछ, तो उन्होंने छीन लिए सर। और वही लड़का जो पिस्टल के नीचे की बट होती है सर मेरे सर में मार दी, जो मैं होपलेस होके गिर गया नीचे। और सर जी फिर उसके बाद मैं इसका विरोध करने लगा तो वो बोल रहे कि चले जाए यहीं से और मार दूंगा जान से। लोग देखने लगे वहाँ से, वहाँ के लोग, तो वो पैसे लेके भागने लगे। फिर उसके बाद मैंने पीसीआर कॉल की। पीसीआर कॉल करने के बाद कुछ पुलिसकर्मी आए मेरे पास, पूछने लगे क्या हुआ, तो मैंने उनको अपनी सारी बातें बताई और उसके बाद वो मेरे को हॉस्पिटल लेके चले गए। और एक पुलिस वाला था जो बीट का था, कोई रविंदर नाम का पुलिसकर्मी था, उसको एक होल भी मिला था जो उन्होंने हवा फायरिंग की थी जो मेरे ऊपर बच गई थी। और उसका मैंने विरोध भी करा। और फिर उसके बाद मेरा बयान लिया गया हॉस्पिटल के आने के बाद नारायणा थाने में। तो मेरे कुछ बयान थे जो मैंने उन्हें बताया था, कुछ लिखे नहीं गए उस चक्कर में। और मेरे बयान लिखे नहीं गए। पुलिसकर्मी जो थे अशोक एसआई, वो बोल रहे थे कि आप खाली साइन कर दो, बाकी हैंडल है मेरा करने का काम, बयान जो भी है मैं कर लूँगा। फिर उसके बाद वो कुछ खाली पेजों पे मेरे से साइन भी करवाए उन्होंने। फिर मेरे को वहाँ से छोड़ दिया थाने से नारायणा, बोले आप घर जाओ। फिर मैं घर गया हूँ। कुछ वो जो बदमाश थे जिन्हें मैं पहले से भी जानता था, जैसे आकाशजा, सुमित, निखिल, दीपक अरोड़ा, वो मेरे घर के पास भी आए हैं जहाँ कैमरे भी लगे हुए हैं। वहाँ पर सारे बाइक, स्कूटी और भी कई चीज़ें थी, जैसे गाड़ी हो गया, साइकिल हो गया, तोड़ फोड़ करके गए हैं। तो इसकी उत्तम नगर थाने में भी कोई शिकायत हुई है जो सुबह उन्होंने तोड़ फोड़ करी है? इसकी कोई शिकायत नहीं हुई उत्तम नगर थाने में सर। ये बदमाश है, ये सर मेरी जान को भी खतरा है सर, मैं घर पे भी सेफ नहीं हूँ। तो इसकी सुनवाई जल्दी से जल्दी करी जाए। और इनमें पुलिस वालों का भी दबाव है मेरे ऊपर कि आप कुछ मत करो, मैं खुद कर लेंगे। अशोक एसआई जैसे भुनेश सर, ऐसे कुछ नाम है उनका जिन्हें मैं जानता नहीं हूँ। मेरे फ़ोन में अलग अलग नंबरों से कॉल भी आ रही है, उनकी कुछ रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास।